नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स के इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है धूर्तराज मोलदेव। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। उज्जैन नगरी में मोलदेव नाम का एक धूर्त आदमी रहता था। एक बार उसने सुना कि पाटलिपुत्र के लोग बहुत चालाक होते हैं। उसने सोचा कि उन्हें एक बार आजमाया जाए। ये सोचकर वह पाटलिपुत्र पहुंचा। क्यों जी, यहाँ कहीं यात्रियों के रुकने की कोई जगह होगी। परदेसी यहाँ तीरों में चंबे, पानी में मछलियाँ और कमलों में भंवरे तो अवश्य रहते हैं, किंतु यात्रियों के रुकने की कोई जगह मुझे नहीं दिखाई दी। इसका क्या मतलब हुआ, मैं कुछ समझा नहीं। बड़े बुद्धू हो तुम, इतनी सी बात भी नहीं समझे। मैं वाकई नहीं समझा, तभी तो पूछ रहा हूँ। तो सुनो, चकवा पक्षी बड़ा प्यासा होता है, इसलिए वो सदैव नदी के तीर अर्थात किनारे पर रहता है। इसमें ज्ञान की क्या बात हुई, ये तो मैं भी समझ गया था। पर तुम ये नहीं समझे कि पाटलिपुत्र में ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए चकवे की भांति देश विदेश के छात्र और पंडित सदैव बने रहते हैं। ओह, वाकई मैं इस अर्थ को नहीं जान सका। अब दूसरे गूढ़ अर्थ भी बता दो। परदेसी, जिस तरह स्वच्छ जल में मछलियां तैरती है, उसी तरह यहाँ के लोगों की मछली रूपी आत्मा बड़ी पवित्र है। वो किसी से छल नहीं करती। और यहाँ के लोग भंवरों की भांति बड़े रसिक हैं, जो सदैव कला के रस में डूबे रहते हैं। आपकी बातों से वाकई आनंद मिला। आनंद नहीं, ज्ञान कहो परदेसी। जाओ, नगर में अभी और देखने और सुनने को मिलेगा। वहां से चलकर मोलदेव सोचने लगा, जब एक साधारण सी धोबन इतना ज्ञान रखती है, तो यहाँ की विदुषी स्त्रियां कैसी होंगी। नगर में घूमते हुए उसे एक घर के बाहर थाली में गर्मा गर्म खीर परोसे एक बालक रोता दिखाई दिया। अरे मुन्ना, तुम रो क्यों रहे हो। मेरी मर्जी। कैसे मूर्खता की बात कर रहे हो, खीर छोड़ के रो रहे हो। क्या ये अच्छी बात है। अच्छी बात ये भी नहीं कि तुम मुझे मूर्ख कहो, जबकि मूर्ख मैं नहीं तुम हो। क्या कहा, मैं मूर्ख हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आप मेरे रोने से होने वाले लाभ को नहीं जानते। रोने से लाभ, क्या लाभ हो सकता है। सुनो, खीर गर्म है। जब तक मैं रोऊंगा तब तक यह ठंडी हो जाएगी। तब इसे खाने में मुझे अधिक आनंद आएगा। और रोने से एक लाभ यह है कि मेरा गला और आंखें अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। ओह, तुम वाकई बहुत चतुर हो। हाँ, मैं चतुर हूँ, तुम मूर्ख हो। अब समझ में आ गया या नहीं। आ गया भाई, अच्छी तरह से आ गया। अब तुम खीर खाओ, मैं चलता हूँ। आत्मग्लानि से भरा मोलदेव एक आम के बाग में पहुंचा। वाह, क्या सौंदर्य है। पाटलिपुत्र की बलाएं अत्यंत आकर्षक है। ए, इस तरह घूर घूर कर क्या देख रहा है। हे देवी, ये आम बड़े मीठे मालूम होते हैं। क्या हमें भी कुछ आम खाने को मिलेंगे। हम परदेसी हैं। ज़रूर मिलेंगे। बताइए, आप कैसे आम खाना पसंद करेंगे, गर्म या ठंडे। पहले गर्म फिर ठंडे। युवती आम तोड़कर धूल में फेंकने लगी। धन्यवाद। मोलदेव ने आम उठाए और फूंक मारकर उन्हें साफ करने लगा। अरे, आप हंस क्यों रही हैं। इसलिए कि अभी मैंने आपको गर्म आम दिए थे, जिन्हें आपने फूंक मार कर खाया था। क्यों, ठीक कहा ना मैंने। हाँ, वाकई आपने ठीक कहा। अब आपको ठंडे आम खिलाऊं मैं। ज़रूर, वो भी खिला दीजिए। तो फिर जल्दी से अपना कपड़ा फैलाइए। मोलदेव ने तत्काल अपनी चादर फैला दी। युवती ने चादर पर आम फेंक दिए। आम उठा लीजिए, इन्हें फूंक नहीं मारनी पड़ेगी, इसलिए ये ठंडे आम हुए या नहीं। आप ठीक कहती हैं। चादर से आम उठाकर मोलदेव ने खाए। कहिए कैसे हैं। बहुत मीठे और ठंडे। कहिए, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था। जी नहीं। युवती ने पूछा, वैसे श्रीमान का आगमन कहाँ से हुआ है। हम उज्जैन से आए हैं और आपके नगर में विद्या अध्ययन करने आए हैं। हमारा नाम मोलदेव है।
युवती चौंकी। मोलदेव, कहीं उज्जैन नगरी के वे धूर्त तो नहीं जिसके किस्से पाटलिपुत्र वाले बड़े चाव से सुनते हैं? नहीं नहीं, हम वे मोलदेव नहीं हैं। नाम में हमारे समानता जरूर है, लेकिन हम वे नहीं हैं। ओह, आप ठहरे कहाँ हैं? अभी हमने कोई ठिकाना नहीं किया। ठिकाने की तलाश में ही तो हम निकले हैं। ठिकाना तो हम आपको दिला दें, पर क्या आप हमें उस धूर्त मूलदेव की कहानियां सुनाएंगे? क्यों नहीं, हम उस धूर्त के ऐसे ऐसे किस्से आपको सुनाएंगे कि आप दंग रह जाएंगी। तो फिर आप हमारे साथ आइए, हम आपके ठहरने का प्रबंध करा देते हैं। युवती मूलदेव को लेकर अपने घर आ गई। भीमांसी बेटिया, तुम इतनी देर कहाँ लगा दी? बापू, उज्जैन से विद्या अध्ययन करने ये मूलदेव आए हैं। क्या ये वही उज्जैन का कपटी धूर्त है? तू इसे यहाँ क्यों लाई है? नहीं बापू, ये वे मूलदेव नहीं हैं, ये तो विद्यार्थी हैं। तू कहती है तो ठीक है, पर किराया 20 टका माहवार लगेगा। मुझे मंजूर है बाबा। मोलदेव ने सोचा, मुझे सभी यहाँ धूर्त समझते हैं, इन्हें भी अपनी धूर्तता का नमूना दिखाना चाहिए। मोलदेव भीमांसी के घर में रहने लगा और अपने ही किस्से सुना सुना कर उनका मनोरंजन करने लगा। अरे भाई, तुम तो इस तरह किस्से सुनाते हो जैसे तुमने सारी घटना अपनी आंखों से देखी हो। सब तो नहीं, हाँ कुछ जरूर देखी है। महारानी का जेवर जिस सफाई से उसने उड़ाया था, वो तो सबके सामने ठगा था, पर कोई भी उसका कुछ ना कर सका। महारानी ने भी कुछ नहीं किया। महारानी क्या करती? वो तो सोचती रही कि वे जौहरी को ठग कर दुन्ना जेवर लेकर आ रही हैं। दरअसल महारानी का लालची उन्हें ले डूबा और जौहरी बना मूलदेव उन्हें असली जेवर के बदले नकली जेवर भेड़ देने में सफल हो गया। भाई कमाल हो गया। कमाल अभी आपने कहाँ देखा बाबा? कमाल तो उस दिन देखिएगा जिस दिन वो धूर्त मूलदेव उस लालची बूढ़े की बेटी को उड़ा कर ले जाएगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ बाबा? लालची बूढ़े की कहानी बड़ी रोचक है, फिर किसी दिन सुनाऊंगा। सुनाइए ना, आज ही सुना दीजिए। हाँ हाँ बेटा, सुनाओ। मूलदेव उठ खड़ा हुआ। नहीं, आज नहीं, फिर किसी दिन। अभी मुझे नींद आ रही है, रात काफ़ी हो गई है। नहीं नहीं, आज ही सुनाओ। जिद ना करो बेटा, सारी कहानियां एक ही दिन नहीं सुनानी चाहिए। एक दिन प्रातःकाल। भिक्षा दो बच्चा, साधु को भोजन बनाना है। भिक्षा दो। कुछ क्षणों बाद, ये लो बाबा, आटा नहीं है, ये फल ले लो। आहा, फल तो तुम्हें देखते ही हमें मिल गया है बालिके। ये क्या कह रहे हो तुम साधु हो या कोई लंपट? क्रोध मत करो देवी, क्रोध तेरे विनाश का कारण बन जाएगा। तेरे माथे की लकीरें, खैर जाने दे, हम जाते हैं। तभी भीमांसी का बाप बाहर आ गया। क्या हुआ बेटी? ये साधु भिक्षा लिए बिना क्यों लौट रहा है? क्या कह रहा था? ऐसे ही अनसन बक रहा था। चलो अब जाने भी दो। बार बार पूछने पर भीमांसी ने सारी बात अपने अपने बाप को बता दी। ये ठीक नहीं हुआ बेटी, ला फल मुझे दे, मैं उसे दे कर आता हूँ। ये लो बाबा। पर मुझे तो वो पूरा धूर्त लग रहा था। बूढ़े ने तेज कदमों से चलते हुए साधु को जा पकड़ा। सुनिए बाबा, आप नाराज होकर क्यों चले आए? क्या मेरी बेटी ने आपका अपमान किया है? नहीं बच्चा, साधु का अपमान क्या, सम्मान क्या। साधु का अपमान क्या, सम्मान क्या? हम तो उसके माथे की लकीरें देखकर चिंतित हो उठे थे। माथे की लकीर? क्या कुछ अशुभ है महाराज? अशुभ? भगत, तेरी कन्या बहुत अशुभ लक्षण वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं ठीक कह रहा हूँ भगत, इसकी शादी होते ही तुम पूरी तरह नष्ट हो जाओगे। ऐसा न कहिए महाराज, क्या इस विनाश से बचने का कोई उपाय नहीं है? उपाय तो है, लेकिन तू उसे कर कर नहीं पाएगा भगत। आप बताइए तो मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। तो सुन, अपनी कन्या को लकड़ी के एक संदूक में बंद करके
उसके ऊपर घी का एक दीपक जला और गंगा में बहा दे तो विनाश से बच जाएगा। जो आज्ञा महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा, पर आप ये फल तो ग्रहण करें। हाँ, ला इधर ला। बूढ़ा वापस लौट गया तो मूलदेव तत्काल साधु के पास आया। शाबाश, ये ले अपना इनाम, और जैसा कहा है वैसा ही करना। संदूक ज़्यादा दूर तक मत बहने देना। तुम चिंता मत करो, कन्या तुम्हें सकुशल पहुंचा दूंगा। साधु अपना इनाम लेकर चला गया। मूलदेव कुछ फासलों से उसका पीछा करने लगा। ये साधु पूरा शैतान मालूम देता है, ये मुझे भी धोखा कर सकता है। इतनी सुंदर कन्या को इस परदेसी के हाथों में देने से तो अच्छा है कि मैं ही अपने साथ ले जाऊं। साधु गंगा के किनारे अपने डेरे पर पहुंचा। भैरव, जैसे ही संदूक दिखाई दे उसे पानी से बाहर खींच लेना और भीमांसी को यहाँ ले आना। जो आज्ञा गुरुदेव। और कालनेमी, तुम गाड़ी तैयार रखना। लड़की के आते ही हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। आप चिंता ना करें गुरुजी। उधर बूढ़ा अपने घर वापस लौटा। क्या हुआ बापू? बेटी, वो तेरी तकदीर बड़ी अशुभ बता रहा था। तुम भी बापू किस लंपट की बातों में आ गए? मुझे वो कोई ढोंगी लग रहा था। ऐसा नहीं कहते, ये भभूत पानी में घोल कर पी ले। भीमांसी ने अपने पिता की बात रखने के लिए भभूत को पानी में घोल कर पी लिया। बापू, इस भभूत को पीने के बाद मुझे चक्कर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, घबरा मत, ये चमत्कारी भभूत है। तुझे कुछ देर तक नींद आएगी, पर जब तू जागेगी तो अशुभ साया अपने अपने आप तेरे ऊपर से हट जाएगा। ये बेहोश हो गई है, अब मुझे जल्दी से इसे संदूक में बंद कर देना चाहिए। मुझे क्षमा करना बेटी, परमात्मा तेरी रक्षा करेगा। बूढ़े के जाते ही मूलदेव एक झाड़ी की ओट से बाहर निकला और जल्दी उसने बहते हुए संदूक को जा पकड़ा। संदूक को किनारे लाकर मूलदेव ने ढक्कन खोला। कैसा जालिम बाप है, डरपोक कहीं का, अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी को। मूलदेव ने भीमांसी को संदूक से बाहर निकाला। अब मुझे उस साधु को भी धोखा देने के लिए मजा चखाना चाहिए। तत्काल मूलदेव एक बंदरिया पकड़ लाया। चल आजा, ज़्यादा नखरे मत कर। चल चुपचाप बैठ जा और पेट भर कर केले खा। बंदरिया को संदूक में बंद करके मूलदेव ने उसे फिर गंगा में बहा दिया। जा कन्या, तेरा दूल्हा तेरी प्रतीक्षा में मरा जा रहा होगा, जरा अच्छी तरह प्यार जताना। उधर कालनेमी और भैरव संदूक की बाट देख रहे थे। वो रहा संदूक, जा जल्दी से निकाल ला। छपाक, भैरव संदूक निकाल लाया। ये लो, क्या इसे खोलकर देखें? नहीं, गुरुजी ने मना किया है, इसे ऐसे ही ले चलना है। दोनों शिष्य संदूक लेकर साधु के डेरे पर पहुंचे। ये लीजिए गुरुजी, हम संदूक ले आए हैं। शाबाश, अब तुम जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं यहाँ मत आना। दोनों के जाने के बाद साधु ने कमंडल से जी भरकर मंदिरा पान किया और संदूक की ओर बढ़ा। आहा, मेरी प्यारी भीमांसी, आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। आजा, अब मुझे और मत तरसा। अपना सुंदर मुखड़ा दिखाकर मेरे कलेजे को। साधु ने जैसे ही ढक्कन खोला, की खो खो, हे भगवान! साधु अपनी जान बचाकर भागा। बचाओ! हाय रे मैया, इस चुड़ैल ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मूलदेव ने होश में आने पर भीमांसी को सारी बात बताई। भीमांसी, अगर मैं उस धूर्त साधु से तुम्हें ना बचाता तो तुम्हारा धर्म नष्ट कर डालता। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अब मैं अपने पिता के पास भी वापस नहीं जाऊंगी, उसने भी मुझे जीते जी मार डाला। उस दिन मूलदेव ने मंदिर में जाकर भीमांसी से गंधर्व विवाह कर दिया। अब तुम दोनों पति पत्नी हो गए। कल्याणम। धन लेकर उस रात पुजारी ने अपने घर में उन दोनों को ठहरने की व्यवस्था कर दी। बोलो, अब मुझे तुम ठंडे और गर्म आम कब खिलाओगी? जब तुम उस धूर्त और पाखंडी मूलदेव के सच्चे किस्से सुनाओगे।
तुम हमेशा उसका अपमान ही करती रहती हो। वो ठग होने के साथ साथ एक साहसी और बहादुर व्यक्ति भी है। अच्छा, वो कैसे भला? एक बार उज्जैन में पीचक नामक एक राक्षस ने बड़ा उधम मचा रखा था। जनता उससे परेशान थी। बचाओ! मैं सबको खा जाऊंगा। हाय रे, भागो! धूर्तराज मूलदेव ने उसका वध करके जनता को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। खचाक! आ! पीचक ने अपने भाई झिझक ने पीछे के भाई झिझक ने उसकी मौत से क्रोधित होकर उज्जैन में तबाही मचानी शुरू कर दी। झिझक को खत्म करने का बीड़ा भी मोलदेव ने उठाया और उसकी तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसकी दोस्ती एक जीन से हो गई। झिझक ने मोलदेव को मारने के लिए अपने मायावी दानव को भेजा। ओह, तो झिझक को मेरे आने का पता चल गया है। बचने बचने न पाए। मारो, मारो, काटो, काटो, खा जाओ। खचाक! खुर्र! ओह, कमबख्त हम सबको घायल कर गया। हाय, मरा! अंत में मोलदेव झिझक तक पहुंच ही गया। चूहे, तू अब नहीं बच पाएगा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। देखता हूं इंसान और शैतान में जीत किसकी होती है। आह! अंत में जीत मोलदेव की ही हुई। और मैं वही हूँ जिसे तुम बार बार धूर्त और पाखंडी कहती हो। मुझे मालूम है, जिस तरह तुमने उसके किस्से सुनाए थे मैं उसी से समझ गई थी। फिर भी तुमने मुझसे शादी कर ली। हाँ, मैंने सोचा कि तुमसे ठगी और धूर्तता के बड़े बड़े गुण सीखूंगी। परंतु परंतु क्या? परंतु तुम तो मेरी पहली चाल ही नहीं समझ सके। मैंने और बापू ने मिलकर ही ये साधु वाला स्वांग रचा था और तुम समझे कि वो तुम्हारा साथ है, तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। अगर उसकी नीयत खराब ना होती और तुम मुझे पहले संदूक से ना निकाला होता तो मेरे मेरे बदले बंदेरिया ही तुम्हारे पल्ले पड़ती। हाँ। तो बड़ा घमंड है तुम्हें अपने बुद्धि पर। अब तुम मेरा खेल देखना। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ और फिर कभी तुम्हारी सूरत तक नहीं देखूंगा। तुम कहीं भी जाओ, लेकिन तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। मैं क्या, मेरी परछाई भी नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन याद रहे, तुम्हें मैं तुम्हारे पुत्र से ही पकड़वा कर यहाँ बुलवाऊंगी। एक दिन। अरे, तुम तो पहले से ही कुशल नृत्यांगना हो। कल राजपुरुषों और नृत्य कला के विद्वानों के सम्मुख तुम्हारा नृत्य कराया जाएगा। सा और राय ली जाएगी। जैसी देवी की इच्छा। दूसरे दिन राजपुरुषों और नृत्य के विद्वानों तथा नगर के धनिष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ गणों के सम्मुख भीमांसी का नृत्य हुआ। वाह, वाह! बहुत खूब! वाह, मजा आ गया! कमाल का नृत्य है। ज्यों ज्यों समय बीतता गया, सुमंगला के चर्चे नगरों में होने लगे। उज्जैन में ऐसा नृत्य पहले कभी नहीं देखा, ऐसा सलोना रूप भी नहीं देखा। देवयानी दोनों हाथों से धन बटोरने लगी। सुमंगला, इतना धन तो मुझे राजकोष से भी कभी नहीं मिला जितना उपहार मैं तेरे पास आ रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं है देवी, जरा मेरे रूप के लोभियों को आने दो, असरफिया से घर भर दूंगी। दूसरे दिन एक और मुर्गा फंसा। अरे, इतने बहुमूल्य रत्न, इतने सारे! ये उपहार सृष्टि धनेश्वर दत्त ने सुमंगला जी के लिए। देख लूंगा। तुम क्या समझते हो मैं तुमसे हार मान जाऊंगा? तुम क्या समझते हो कि मैं तुमसे हार मान जाऊंगी? मेरा नाम भी भीमांसी है, समझे? भीमांसी सवेरा होते ही अपने बाप के पास पहुंची। अरे बेटी, तू अकेली आई है? वो धूर्तराज कहाँ है? बापू, वो मुझसे विवाह रचाकर मेरी सुहाग सेज को ठोकर मारकर चला गया। उसकी इतनी हिम्मत! पर तुम चिंता ना करो, वो जाएगा कहाँ? मैं उसे पाताल से भी खोज निकालूंगा। नहीं बापू, उसे मैं ही ढूंढ कर लाऊंगी। मैं उज्जैन जाऊंगी। भीमांसी पूरी तैयारी के साथ उज्जैन के राज नर्तकी के घर पहुंची। देवी, मेरा नाम सुमंगला है। मैं पाटलिपुत्र से आपके पास नर्त की शिक्षा लेने आई हूँ। आओ बेटी, तुम्हारा स्वागत है देवयानी के घर में। देवयानी ने भीमांसी के रहने की व्यवस्था अपने ही घर में कर दी। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे सेवकों से कह देना। अवश्य देवी। वैसे मेरे साथ मेरे सेवक और दासियां आई हैं।
देवयानी ने भीमांशी को नृत्य कला की शिक्षा देनी प्रारंभ की। ताथई था। नहीं देवी, इन्हें लौटा दो। मुझे किसी ऐसे ऐरे गहरे सृष्टि से धन नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहते बेटी। सृष्टि धनेश्वर दत्त नगर का सबसे बड़ा धनिक है। वो तेरे दर्शन करना चाहता है। आप कहती हैं तो बुला लीजिए, पर नृत्य के तत्काल बाद उसे मैं भगा दूंगी। जैसी तेरी इच्छा हो करना। हमारा मतलब तो लोगों को मूर्ख बनाकर धन ऐंठना है। सृष्टि धनेश्वर दत्त बनकर बनकर श्रेष्ठी धनेश्वर दत्त बन ठन कर देवयानी के घर पहुंचा। आइए धनिक, इस दासी के साथ जाइए, पहले स्नान आदि कर लीजिए। आइए। लेकिन मैं तो स्नान करके आया हूँ। तो क्या हुआ? आपको दोबारा स्नान करना पड़ेगा। हमारी स्वामिनी नृत्य मंदिर में बिना स्नान किए किसी को नहीं आने देती। अच्छा, तो फिर नहा लेता हूँ स्नान गृह में। अरे बस भी करो, बहुत हो चुकी तेल मालिश। मेरा सारा शरीर दुखने लगा है। अभी कहाँ धनिक? फिर सृष्टि को स्नान कराया गया। बस भी करो, हो गया स्नान। बस थोड़ा और, इधर साबुन लगा है। स्नान के बाद धनेश्वर को भोजन कक्ष में ले जाया गया। यहाँ क्यों भाई? खाना तो मैं घर से ही खाकर आया हूँ। बिना भोजन किए आप देवी के कक्ष में नहीं जा पाएंगे। बेबस होकर धनेश्वर को भोजन करना पड़ा। नहीं नहीं, अब नहीं खाया जाएगा। चलिए उठिए। और अंत में वो भीमांशी के कक्ष के बाहर जा पहुंचा। ये क्या गंवार आदमी, ये कोई समय है देवी सुमंगला के पास आने आने का? भाग जा, वे सो रही हैं। धनेश्वर हफ्सी को देखकर सिर पर पांव रखकर भागा। कापुरुष भागता कहाँ है? अरे बाप रे, ऐसी देवी से तो अपना घर ही भला। इसी तरह विमानसी ने उज्जैन के कई नगर सेठों को बेवकूफ़ बनाया। तब एक दिन धूर्तराज, उस नर्तकी का मान मर्दन होना ही चाहिए, वरना हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मोलदेव उठ खड़ा हुआ। तुम लोग जाओ, मैं कल वहां जाऊंगा। धन्यवाद, धन की चिंता मत करना। अगली रात मोलदेव सज धज कर देवयानी के घर पहुंचा। द्वारपाल, देवी से कहो कि धनपति मूलदेव दर्शनों के लिए पधारे हैं। आइए धनपति, देवी जी आपकी ही प्रतीक्षा कर रही हैं। आइए धूर्तराज। मेरी प्रतीक्षा? बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ। दासी तत्काल दौड़ती हुई भीमांशी के पास पहुंची। देवी, वे आ गए हैं, उन्हें आदर के साथ बिठाओ, मैं जब तक तैयार होकर आती हूँ। काफ़ी देर बाद जब भीमांशी भरपूर श्रृंगार कर कक्ष में आई तो मूलदेव उन्हें पहचान नहीं सका। वे वही हैं। आहा, ऐसा अद्भुत सौंदर्य पहले नहीं देखा। भीमांशी ने उस रात सुरताल और नृत्य के साथ मूलदेव का भरपूर मनोरंजन किया। वाह वाह, अद्भुत। वो रात मूलदेव ने भीमांशी के कक्ष में व्यतीत की। आखिर मेरे चंगुल में फंसी गए ना धूर्तराज। इसी तरह मूलदेव प्रतिदिन भीमांशी के पास आता और रात बिताकर चला जाता। एक दिन, क्या बात है बेटी, आज तो इतनी उदास क्यों है? देवी, मैं माँ बनने वाली हूँ। ओह। भीमांशी ने प्रारंभ से लेकर अंत तक सारा किस्सा मीमांसी को सुना दिया। आज मेरा मनोरथ पूरा हुआ देवी। अब मेरे जाने का समय आ गया है। तूने वाकई बड़े साहस का काम किया है बेटी। लेकिन जब वो आकर पूछेगा कि तू 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 उससे क्या कहेगी? मैं उन्हें समझा लूँगी, पर आप उन्हें मेरी असलियत कभी मत बताइएगा। आपको बस यही मेरी प्रार्थना है। मुझ पर भरोसा रखो, तुमने मुझे माँ कहा है। रात में मूलदेव आया तो, प्रिय, काम रूप से मेरे पिता का पत्र आया है। वे बहुत बीमार हैं, मुझे जाना होगा। ज़रूर जाओ, पर जल्दी लौट कर आना। मेरी ये निशानी तुम्हें सदैव मेरी याद दिलाती रहेगी। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। मैं भी तुम्हें नहीं भुला पाऊँगी। दूसरे दिन भीमांशी अपने पिता के पास पहुंची और वहां उचित समय पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। धीरे धीरे भीमांशी का पुत्र 16 वर्ष का हो गया। माँ, अब मुझे सहन नहीं होता। मेरे साथी मुझसे कहते कि
मेरे पिता का कुछ अता पता नहीं है। मैं किसका बेटा हूँ? ऐसा नहीं कहते बेटा, तेरे पिता का नाम मूलदेव है और वे उज्जैन में रहते हैं। वे हमसे रूठ गए हैं बेटा। भीमांशी ने अपने बेटे को पूरी कहानी सुना दी। माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं तेरी प्रतिज्ञा को अवश्य पूरा करूँगा। मैं आज ही पिताजी को लेने उज्जैन जाता हूँ। माँ से पूरा पता पूछकर किशोर उज्जैन पहुंचा। वो ढूंढता हुआ उस स्थल पर पहुंचा जहां पर मूलदेव रोज जुआ खेला करता था। तो ये भी कोई दांव है? हटो, मैं भी जुआ खेलूंगा। पौ क्या तुम जुआ खेलोगे बेटे? तुम अभी बच्चे हो। बच्चा तो हूँ, पर अक्ल में अपने बाप से भी तेज हूँ। मुझसे जीत कर दिखाओ तो जानूं। बच्चा समझकर उसे उन लोगों ने खिलाया, मगर थोड़ी ही देर में कुछ और है लगाने को? नहीं, हम सब कुछ हार चुके हैं। तुम में से एक धूर्तराज है। यदि मुझे कोई रोचक घटनाएं सुनाए तो मैं यह धन उन्हें उन्हें वापस कर दूंगा। तुम चतुर बालक हो, मैं मूलदेव हूँ, घटना सुनाऊंगा, पर तुम उसे झूठ नहीं कहोगे। यदि कहा तो मेरे दास बन जाओगे। मुझे मंजूर है, घटना सुनाओ। प्राचीन काल में अकाल पड़ने पर एक राजा ने सुअर की पीठ पर खेती की नाग वाहनों की धारा से सिंचाई की और सुअर की प्रिया की पीठ पर उत्पन्न अन्न से प्रजा को सुखी किया। प्रजा ने राजा का गुणगान किया। किशोर ने तत्काल उत्तर दिया, आप सत्य कहते हैं। भगवान विष्णु ने वराह यानी सुअर अवतार लेकर प्राचीन काल में पृथ्वी का उद्धार किया था। फिर अपनी पृथ्वी रूपी प्रिया की पीठ पर नागवाहन अर्थात बादलों से सिंचाई की और अन्न उगाया। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? वाह, किशोर ने ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा। अब मैं भी आपको एक कथा सुनाता हूँ। यदि आपने उसे नहीं माना तो आप मेरे दास हो जाएंगे। ठीक है, सुनाओ। प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसके जन्म लेते ही उसके अंगूठे से पृथ्वी कांपने लगी। तत्काल वो वृद्ध हो गया और उसने अपना पैर परलोक में रख दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोरी गप है। फिर आप मेरे दास हो गए, क्योंकि विष्णु के 52 अवतार के समय पृथ्वी कांपी थी और उन्होंने अपना आकार विशाल करके अपना एक पैर स्वर्ग में रख दिया था। ये क्या ये असत्य है? नहीं, ये सत्य है। मैं तुम्हारा दास हो गया। बोलो, कहाँ ले चलते हो मुझे? तो आइए, मैं आपको जहाँ भी ले चलूँ आपको चलना पड़ेगा। चलने से पहले ये सारा धन निर्धनों में बांटना पड़ेगा। किशोर मूलदेव को लेकर पाटलिपुत्र अपनी माँ के पास पहुंचा तो मूलदेव चौंका। माँ, भीमांशी तुम? हाँ स्वामी, क्या आप इस अंगूठी को पहचानते हैं? अरे, ये तो मेरी अंगूठी है, लेकिन ये तुम्हारे पास? याद कीजिए, इसे आपने किसे दी थी? ओह, तो क्या तुम? हाँ, मैं ही उज्जैन में कामरूप की सुमंगला थी। मुझे क्षमा कर दो भीमांशी, मैंने बहुत दुख दिया है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे हार गया हूँ। मुझसे नहीं, अपने पुत्र से हारे हो आप। मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? ये क्या खड़ा है आपके सामने? मेरा बेटा, पिताजी। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।